प्रेक्षा, रोहित, अरे रोहित कहाँ चली गई थी? बार बार बेटा क्लास बंक कर रही है। और मंडे से ऑफलाइन स्टार्ट कर देना आगे, ठीक है ना? पूरी साल थोड़ी रहना नानी जी के यहाँ बेटा। स्टार्ट कर दिया? चलो, आवाज आ रही है? प्रेक्षा, रोहित, जतिन, लवीस, गौरव, आवाज आ रही है? फटाफट रिप्लाई दो। यस सर, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था, जैसे मैंने कहा था, सॉलिड स्टेट का पूरी बैकबोन थी बेटा वो, ओके? क्योंकि अपने यूनिट सेल की कंप्लीट प्रॉपर्टी अपने डिस्कस की थी। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, और कई सारे जो मेजरमेंट्स आते हैं बेटा। अपन ने कहा था अपन क्यूब की फॉर्म में यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं, ओके? तो एक एक रिजल्ट हमने डिस्कस किया था बेटा, क्यूब की फॉर्म में कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर? कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेस सेंटर होते हैं, एक एक चीज ध्यान रखना बेटा। स्टेप बाय स्टेप में सीक्वेंस में वापस बेटा उसको रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना इन चीजों को, क्लियर? सबसे पहले बात करें क्यूब के कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? 8 कॉर्नर होते हैं। फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 होते हैं। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1 होता है। एज सेंटर कितने होते हैं? 12 होते हैं बेटा, ओके? ठीक है, फिर बात करें बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं बेटा। फेस डायगोनल कितने होते हैं? 12 होते हैं। एज डायगोनल कितने होते हैं? 6 होते हैं बेटा, क्लियर? लेंथ की बात करें, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3 है। ए मतलब एज लेंथ, कोई भी एक एज ले लो, उसकी लेंथ को अपने ए माना है। बॉडी डायगोनल कितना? √3 है। फेस डायगोनल कितना? √2 है। एज डायगोनल की लेंथ कितनी बेटा? √2 ए होती है, क्लियर? ठीक है, फिर दूसरी बात जो हमें क्वेश्चंस में दिमाग में सेट रखनी है बेटा, क्या क्वेश्चंस के लिए काम करेगी, कैसे? मैंने क्या कहा था? अल्टरनेट की बात करें, अल्टरनेट के लिए क्या करना? अल्टरनेट कॉर्नर बोले मतलब 4 कॉर्नर, क्लियर? अल्टरनेट फेस सेंटर 2 फेस सेंटर, अल्टरनेट एज सेंटर 4 एज सेंटर, क्लियर है? ठीक है, फिर आपने कहा था कोई भी एटम एक से ज्यादा यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है तो उस एटम का 100% पार्ट यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा क्या? नहीं बच्चों। बॉडी सेंटर एटम कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है? 1 यानी 100%, क्लियर? फेस सेंटर कितना करता है? 1/2 यानी 50%। एज सेंटर कितना बेटा? 1/4 यानी 25%। और कॉर्नर वाला कितना? 1/8 यानी 12.5%। समझ में आ गया, क्लियर? ये कुछ बेटा मेजरमेंट्स है, ये जरूर हमें ध्यान रखने बेटा, एक एक वैल्यूज हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी, क्लियर है? चलो बेटा, आज बात करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन लिखो। अब देखो, इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूले के बेटा। क्या ए या मतलब जैसे आपको हाइपोथेटिकल एटम दे देगा, ए एटम यहाँ पर है, बी एटम यहाँ पर है, सी एटम यहाँ पर, ये यहाँ पर है, वो वहां पर है। बस आपको आइडिया होना चाहिए बोलने का मतलब क्या है, मुझे कैसे करना है, ओके? चलो, जो जो रिजल्ट्स हमने कैलकुलेट किए थे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उन्हीं को अप्लाई करते हुए हमें आंसर देना है, क्लियर? ठीक है, तुम भी रफ में लिखो बेटा, रफ में क्वेश्चन जरूर लिखो। अगर फेयर नोट तुम्हारे पास है, रफ में जरूर लिखो और आंसर जरूर देखना कैसे करना है, क्या करना है। लिखो बेटा, ए एटम is present at corners. A atom is present at corners and body center. A atom is present at corners and body center of cube, comma, B atom present at face center. B atom present at face center. B atom present at face center. And C atom is present at edge center. C atom is present at edge center. C atom is present at edge center. लिख लिए? Then calculate the formula of compound. Then calculate the formula of a compound. लिख लिए? देखो बेटा कैसे करना है, क्या करना है, अब इस बात को अच्छे से समझना बच्चों। देखो मैंने क्या कहा, हाइपोथेटिकल आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, उसकी हेल्प से आपको जो कॉन्सेप्ट है उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, फॉर्मूला यानी आंसर कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। बोर्ड पे देखो बेटा, अच्छे समझना। गौरव इधर देखो,
सबसे पहले देखो बेटा बोल क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, इधर ध्यान दो, पेन कॉपी छोड़ो, समझो अच्छे से। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए एटम कहां पर है, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। ओके, मैंने क्या कहा था, कॉर्नर एटम नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए। कॉर्नर एटम जो होता है उसका कितना पार्ट प्रेजेंट होता है एक यूनिट सेल में, 1/8 पार्ट। कैसे होता है, लास्ट लेक्चर में एक एक चीज अपने डिस्कस की थी। क्लियर, मैंने क्या कहा, कॉर्नर एटम देखते क्या करना है बेटा, 1/8, क्योंकि कॉर्नर वाला एटम होता है उसका उस यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, 1/8 पार्ट होता है। क्लियर, एक कॉर्नर एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, 1/8 पार्ट। टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं बेटा, यस और नो। इसका मतलब एक कॉर्नर एटम 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, टोटल 8 कॉर्नर, तो मल्टीप्लाई बाई 8। समझ में आ गया, बस खाली कॉर्नर पर थोड़ी है, नहीं बेटा, ए एटम जो और कहां पर है, बॉडी सेंटर पर है। हमें पता है बॉडी सेंटर वाला एटम कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, 100%, यानी 1 पार्ट। क्लियर है, और टोटल नंबर कितने इसके, हमें पता है एक ही तो होता है बेटा बॉडी सेंटर एटम, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1। अरे सीधी सी बात है, एक एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट होता है उस जगह पर, उस पोजीशन पर, और ऐसे टोटल कितने एटम होते हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल एटम्स, काम खत्म। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इसे करेंगे तो देखो ए का नंबर तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 1 1, और ये 1 यानी 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, 2, काम खत्म। ठीक है बेटा, अब बात करें बी, यानी देखो बी की बात करें, बी कहां है, फेस सेंटर। फेस सेंटर देखते ही दिमाग में आना चाहिए, फेस सेंटर वाला एक एटम कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, 1/2। मैंने क्या कहा, फेस सेंटर वाला। क्लियर, कितना होता है, 50% होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितने फेस सेंटर होते हैं, 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे बेटा। इसे सोल्व करें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सी एटम कहां पर है बच्चों, एज सेंटर पर है। एक एज सेंटर कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, एक एज सेंटर कितना होता है, 1/4। अरे याद है ना, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, 1/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल एज सेंटर कितने होते हैं, 12 होते हैं बेटा। क्लियर, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, कितना हो गया, 3, काम खत्म। बस अब इनको मिला के बेटा फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दो। क्या, 3 एटम कौन कौन से थे, ए बी सी। ए का नंबर कितना आ रहा है, 2, तो क्या करना है बच्चों, A2। बी का नंबर कितना है बेटा, 3, और सी कितना, 3 हो गया बेटा, A2 B3 C3, काम खत्म। अब आपको सेम से ऑप्शन मिल जाएंगे, ABC A2 BC AB2 C3 A3 B2 C। लेकिन कैसे करना समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर इस बात को सुन लेना, इधर ध्यान दो, अभी तो और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे। जो आपको बोला गया एटम कॉर्नर पर है, बॉडी सेंटर पर है, फेस सेंटर पर, एज सेंटर पर है, तो ये देखना जिस पोजीशन बोला है, जिस पोजीशन पर बोला गया है उस पोजीशन पर एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट होता है। एक एटम का इतना पार्ट होता है, और ऐसे टोटल कितने एटम होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय उनका नंबर ऑफ एटम, काम खत्म। बस उसे सोल्व कर लो फिर, ठीक है, नोट करो फटाफट। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बेटा, घर जाके आपको सोल्व करके देखने जरूर है, ध्यान रखना, ठीक है। घर जाके आपको सोल्व करके देखने, बिना देखे। फिर अगर नहीं आए तो आपको एक बार कॉपी देखना सर ने कैसे करवाया है, क्लियर। फिर सोल्व करके देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट, हाँ ये वाला प्लस, क्या बोल रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इसलिए किया बेटा, ये तो कॉर्नर वाला कर दिया, कॉर्नर पर 1/8 मल्टीप्लाई बाई टोटल कॉर्नर कितने 8 होते हैं। क्लियर, इसके अलावा और कहां पर है, बॉडी सेंटर पर भी है, ठीक है। तो हमें पता एक बॉडी सेंटर वाला कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, 1, और टोटल कितने बॉडी सेंटर एटम होते हैं, 1 ही होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1। क्लियर है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो, ए एटम are present at A atom are present at A atom are present at 50% corners. A atom are present at 50% corners, लिख लिए, ठीक है। B atom are present 75% face centers, 75% face centers,
ठीक है। एंड सी एटम, एंड सी एटम आर प्रेजेंट एट, सी एटम आर प्रेजेंट एट 25% एज सेंटर्स, 25% एज सेंटर, 25% एज सेंटर्स, ठीक है। देन कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, देन कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिख ली बेटा। चलो कैसे करने हैं, क्या करना है बेटा, इधर देखो। सबसे पहले बात करें बच्चों, देखो ए एटम, ए का नंबर क्या होगा देखते हैं। ए एटम कहाँ बोल रहा है बच्चों, कॉर्नर पर बोल रहा है। ओके, कॉर्नर देखते ही दिमाग में आना चाहिए, कॉर्नर वाले एटम का कितना पार्ट होता है, 1/8। क्लियर है, अच्छे समझते जाना। हमें पता है एक कॉर्नर एटम वाला 1/8 पार्ट होता है। टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो। ये तो कब करते, जब कुछ नहीं बोलता, सभी कॉर्नर को इंक्लूड करते तो। लेकिन अब इसने कंडीशन क्या दे दी है, 50% कॉर्नर पर। इसका मतलब सभी कॉर्नर लेने हैं या इसका 50% लेना है, 50% लेना है बेटा। तो क्या करूंगा, 50%, यानी इसका 50% कैलकुलेट कर लो। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। ये कितना होगा 2, और 2 कितना होगा 4। ये तो खाली मैंने समझाने के लिए लिखाया है बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि टोटल कॉर्नर होते 8, इसका 50% बोला है, मतलब इसका हाफ कर दो। 8 का हाफ कितना 4, तो आप 4 डायरेक्टली भी लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर, बात समझ में आ गई क्या। कुछ नहीं बोलता तो सभी कॉर्नर पर लेते, लेकिन चल के बोल रहा है 50% कॉर्नर, यानी टोटल का 50% निकाल लो बेटा। आ गया समझ में, ठीक है। 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको एक बार ऐसा कैसा छोड़ देना है, क्यों, एक्चुअल में हमें लास्ट में इंटीजर नंबर में लेके आना है, लेकिन पता चलेगा सभी कितने नंबर में एक्चुअल में, लास्ट में इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। बी की बात करें बेटा, देखो बी कितना है, फेस सेंटर पर है। फेस सेंटर देखते दिमाग में आना चाहिए, एक फेस सेंटर एटम कितना होता है, 1/2 पार्ट, यस और नो, क्लियर है। टोटल कितने फेस सेंटर होते हैं बेटा, 6 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। कुछ नहीं बोलता तो टोटल 6 लेते बेटा, सभी फेस सेंटर एटम लेते। लेकिन क्या बोल रहा है ये 75% पर है, तो इसका मतलब टोटल 6 ना लेकर इसका 75% हमें लेना है, यस और नो, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसका 75% करेंगे तो ये कितना हो गया 3 टाइम, ये कितना हो गया 4 टाइम, अरे क्लियर है, ठीक है बेटा। इसे करें तो ये कितना हो गया 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 9/4, ठीक है। लास्ट में सभी को एक साथ सोल्व करके देखेंगे इंटीजर नंबर हमें कैसे लेना है, कितना लेना है, क्लियर है। चलो सी की बात करें बच्चों, ठीक है, क्या सीधा बेटा, अगर तुम्हें पता है कि 6 का जैसे वही बात, अपन को क्या लेना है 6 लेना है, 6 का 75% लेना है, तो 75 बिल्कुल बेटा 4.5, हाफ का हाफ कर दो बेटा, तो 6 का हाफ कितना बेटा 3, उसका हाफ कितना 1.5, 3 और 1.5 कितना 4.5, क्लियर। कॉन्सेप्ट अच्छा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो बेटा। सी कहाँ है, ए सेंटर, एक ए सेंटर कितना होता है 1/4 होता है, क्लियर है, ठीक है। टोटल कितने ए सेंटर होते हैं 12 होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो 12 का हमें लेना 25%, यानी 1/4 कितना होता है इसका, अरे कितना होता है 12 का हाफ कितना 6, 6 का हाफ कितना 3 बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इसका 25% निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये 4 हो गया और 4 ये कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 3/4, ठीक है। हमें लेके आना है सभी को इंटीजर में, इसमें लेके आना बेटा इंटीजर में। इंटीजर में लेके आने के लिए ये बताओ इनको किससे मल्टीप्लाई करूंगी सभी इंटीजर में आ जाए, अरे किससे मल्टीप्लाई करूं, सभी डिजिट को सेम डिजिट से वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि सभी इंटीजर में आ जाए। अरे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सभी को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो गया 2, इसे 4 से कर दो कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इसे भी 4 से कर दो बेटा, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आ गया, बस ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, क्या हो गया A2 B9 C3, क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो नोट करो।
चलिए चलिएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो ए एटम are present at corners. A atom are present at corners in which one corner atom is absent. In which one corner atom is absent. One corner atom is absent. ठीक है। B atom are present at alternate phase centers. B atom are present at alternate phase centers. चलो बेटा क्या कहा, बी एटम आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेज सेंटर, ठीक है, एंड सी एटम आर प्रेजेंट एट 25% एज सेंटर्स, 25% एज सेंटर्स. C atom are present at 25% A centers. Okay. Then calculate the formula of compound. प्रेक्षा, रोहित बेटा कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हम सोल्व कर रहे हैं बता देना, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बेटा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया कैसे सोल्व किया, ये आंसर कैसे है बता देना बेटा। आगे A7 B12 B6 A7 B1 B8 C6, ठीक है देखते हैं, यानी 7 8 6 यार आ गया। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना, क्या करना, समझना इस बात को, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। देखो बेटा ए की अपन बात करें बेटा, देखो कैसे, इधर ध्यान दो, समझना अच्छे से, क्लास में समझने का काम करो, घर जाके सोल्व करके जरूर देखना, क्लास में इतना टाइम अपने पास है नहीं बच्चों। देखो कैसे क्या करना है, ए एटम कहाँ पर है, कॉर्नर पर है बेटा। मैंने क्या कहा, कॉर्नर देखते ही क्या कर देना है, एक कॉर्नर वाला एटम क्या होता है 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, यस और नो, क्लियर। अब जतीन क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूंगा ना, लवी क्यों बेटा, अरे एक तो माइनस हो गया बेटा, क्या बोल रहा है, वन कॉर्नर एटम इज अब्सेंट, सभी पर प्रेजेंट होता तो ऐड करते, एक पर अब्सेंट है, टोटल 8 कॉर्नर में एक पर अब्सेंट है, यानी प्रेजेंट कितने पर है 7 पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा फिरा के हमें करना है बच्चों, इसका मतलब इसका नंबर कितना हो गया 7/8। अब इसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है वो लास्ट में पता चलेगा जब सभी का नंबर आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हमें करना है, क्लियर। चलो बेटा बात करते हैं बी की, बी एटम कहाँ पर है, फेस सेंटर, फेस सेंटर देखते ही एक फेस सेंटर एटम की बात करें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितने के दूंगा 6 कर दूंगा ना, क्यों बेटा क्या, तो इंटरनेट कितना करेंगे लवीस 2 या 3, क्यों वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। जतीन कितने करेंगे, टोटल 6 होते हैं, अल्टरनेट बोला 3 कर देंगे ना, 6 बोला तो हाफ कर देंगे ना बेटा, पढ़ाकर घर जाके, कल का बताया समझ नहीं आता तुझे, रिवाइज किया था घर जाके पढ़ाकर, एक बार में नहीं होता 3 बार पढ़ाकर, बात समझ में आ रही है क्या, एक बार रिवाइज करके कॉपी साइड में फेंक देते हैं, हो गया, कम से कम घर जाके कॉपी बंद करके खुद रिवाइज करके देखा करो। अरे जो चीज़ तुमने क्लास में आज पढ़ी है तुम आज ही नहीं, कल ही नहीं बता सकते तो क्या फायदा पढ़ाई का, कि कोई बच्चा एक बार में कैच करता है, कोई बच्चा 4 बार में कैच करता है, लेकिन जब तक नहीं कर सको कैच तब तक पढ़ते रहा करो, समझ में आ गया। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा कि एक बार पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा या 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, या कुछ भी हो, जिस दिन तुम्हें आने लग जाएगा उस दिन सिलेक्शन होगा, और मुझे जब तक आने नहीं लग जाएगा तब तक मैं पढ़ाई करूंगा, चाहे 1 बार करनी पड़े, चाहे 10 बार करनी पड़े, चाहे 50 बार कॉपी रिवाइज करनी पड़े, समझ में आ गया। एक बार करके खाली फॉर्मेलिटी के लिए कोई काम करोगे बेटा कभी भी सक्सेस नहीं होगा, मैंने तो कर लिया मुझे क्या टेंशन है,
बस मैंने पढ़ लिया, ठीक है। कभी भी बेटा वही बात है, इन चीज़ों के लिए कहीं फॉर्मेलिटी के लिए कभी कोई काम मत करो, मुझे जो कर रहा हूँ वो मुझे आना चाहिए। तो ध्यान रखना, घर जाके कितनी बार रिवाइज करता है? हाँ, 2 बार के बाद भी नहीं आ रहा, 3 बार किया कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 बार जाते किया कर, रात को किया कर, सुबह उठ के वापस किया कर आने से पहले, पेज पढ़ लिया कर 3री बार में। इसका ये होता है, ये छोटे छोटे रिजल्ट तो बेटा आने ही चाहिए। एक एक बच्चों को बिल्कुल बताया था ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, आने ही चाहिए बेटा। तो बता, अभी मैं जस्ट आते ही बोल दिया था मैंने, इस बच्चे ने आते इस बात को कैच के लिए, अभी जस्ट मैंने आते ही बोला था अल्टरनेट कॉर्नर कितने, अल्टरनेट फेस सेंटर कितने, अल्टरनेट फेस सेंटर बोले बेटा 2। ये ध्यान रखना, जो लापरवाही तूने 11th में किया वैसी मत कर बेटा, ठीक है। अब ध्यान रखना, तेरे पास लापरवाही का टाइम नहीं है। 11th की गलती हो तो इस बार कवर कर सकता है, लेकिन इस बार की गलतियां कवर नहीं होगी जिंदगी में आगे तक। समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान रखना, अगर मैं 1 या 2 बार पढ़ने से मुझे नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 या 4 बार पढ़ूंगा, जब तक नहीं आ रहा तब तक करता जाऊंगा, लास्ट में मैं भी परफेक्ट बनूंगा। सब ऐसे ही परफेक्ट बनते हैं बेटा। समझ में आ गया? एक सेटिस्फैक्शन जिंदगी में कभी होना ही नहीं चाहिए कि बस बहुत हो गया, नहीं, अभी और भी बाकी है। समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान रखा करो हमेशा। तो बेटा मैंने क्या कहा, एक फेस सेंटर की बात करें कितना होता है 1/2, और हमें बोला अल्टरनेट फेस सेंटर, लैंग्वेज समझो बस, उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या बताया था, बस ऐसा अल्टरनेट फेस सेंटर मतलब कितने, 2 फेस सेंटर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा बेटा, कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर? ठीक है। सी की अपन बात करें बेटा, ए सेंटर बोला है, ए सेंटर वाला आइटम कितना होता है 1/4, लेकिन क्या बोला है 25% है। टोटल कितने ए सेंटर होते हैं 12, इसका 25% बोला है तो 25 ले लो बेटा, यस और नो। क्लियर? ठीक है, 25 मतलब ये कितना हो गया बेटा 4, और ये कितना हो गया 3। क्लियर है? इसका मतलब कितना हो गया ये 3/4। अब आप देख सकते हो बेटा अल्टरनेट की वजह, देखो जो भी हमें बोला था वो तो कर लिया, इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8, ये बच्चों देखो कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया बेटा 2 टाइम, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, A7 B8 C6। ठीक है, वेरी गुड, करो नोट करो फटाफट। चलिए चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो ए एटम are present alternate corners, a atom are present alternate corners, a atom are present alternate corners, comma b atom are present body center, b atom is present body center, b atom is present body center, and C atom are present A center, and C atom are present A center, C atom are present edge center. ठीक है, then calculate the formula of compound, then calculate the formula of compound, then calculate the formula of compound if a body centered atom, if a body centered atom is transferred from, if a body centered atom is transferred from, if a body centered atom is transferred from body center to face center, if a body centered atom is transferred from body center to face center,
देख लिए बच्चों, देखो हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ बेटा, घुमा फिरा के हमें कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हर टाइप की कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए, ऐसा पूछे क्या करना, वैसा पूछे क्या करना, क्लियर। बस जैसे बोल रहा है वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो, वो हमें अपने आप आंसर तक छोड़ देगा। कैसे करना है बेटा, देखो सबसे पहले ए एटम कहाँ पर है बेटा, अल्टरनेट कॉर्नर पर है, तो सबसे पहली बात तो कॉर्नर बोलते ही दिमाग में आना चाहिए 1/8, क्लियर है। लेकिन हमें पता टोटल कॉर्नर होते हैं 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा ना, यस और नो, यस और नो, नो बेटा, कितने करूंगा, क्यों करूंगा, अल्टरनेट कॉर्नर बोला है, वेरी गुड, तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 4, क्लियर है बेटा, इसको यही छोड़ दो बेटा, 1/2 हो गया, क्लियर है। आगे चलो बेटा, आगे बोले तो क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर पर है, तो बॉडी सेंटर वाला हमें पता है 1 पार्ट होता है, मल्टीप्लाई बाय एक ही बॉडी सेंटर होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यस और नो, यस और नो, नो बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इफ बॉडी सेंटर एटम इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी सेंटर टू फेस सेंटर, समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, अलग अलग कंडीशन कैसे पूछ सकता है, समझना। बॉडी सेंटर्ड एटम बॉडी सेंटर से फेस सेंटर पर ट्रांसफर हो गया है, इसका मतलब अब वो बॉडी सेंटर पर है क्या, नहीं बेटा। अरे आप 11th से अगर 12th में माइग्रेट हो जाओगे तो ये बताओ अब आप 11th क्लास में हो या 12th में हो, आप 11th के साथ ही काउंट होगे क्या, नो बेटा। कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, 12th से टारगेट में शिफ्ट हो जाओगे तो आप ये बोलोगे कि मैं 12th का हूँ, नो बेटा, आप टारगेट वाले बच्चों के साथ काउंट होंगे। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ध्यान रखना, ये तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को डाइवर्ट करने के लिए आपको मैंने लिखाया है। पहले बॉडी सेंटर पर था लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, इसलिए तो कहते हैं क्वेश्चन की लास्ट तक लैंग्वेज को कैच करो बेटा, लास्ट तक क्या बोलना चाहता है, क्लियर। इफ बॉडी सेंटर एटम इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी सेंटर टू फेस सेंटर, बॉडी सेंटर वाला एटम कहाँ चला गया, फेस सेंटर पर चला गया, इसका मतलब एक फेस सेंटर वाला एटम कितना पार्ट होता है बेटा, 1/2, यस और नो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 6 कर दूंगा ना, यस और नो, यस और नो। लवी सोच रहा कौन को लोचा है, गौरव कौन को हरियाणवी लोचा हो सकता है, जतिन मैंने मल्टीप्लाई बाय, प्रेक्षा, रोहित, अरे कहाँ बेटा, तो ये बताओ सही है क्या, जवाब देते रहो, सही गलत सही गलत जो भी है बेटा। लवी ये सही है क्या, मैंने मल्टीप्लाई बाय 6 किया है क्या, 7 करेंगे पक्का, हो सकते हो गौरव, ठीक सही है। लवी अब तेरे पे डिपेंड है, बता, कोई बात नहीं, थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ बेटा, घोड़े नहीं तो खच्चर दौड़ाओ, वो भी नहीं तो पाटे दौड़ाओ, कुछ भी दौड़ाओ पर दौड़ाओ, आंसर दो, 7 होगा पक्का। लवी अरे बेटा एटम है, कोई रजनीकांत थोड़ी है, एक एटम सभी 6 फेस सेंटर पर चला जाएगा क्या, समझ में आ रहा है। एक एटम कितने फेस सेंटर पे जा सकता है, एक ही फेस सेंटर पे जा सकता है, किसी पे जाए, चाहे इस पर जाए, इस पे 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 जाए, रजनीकांत थोड़ी है बेटा सभी में चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, ध्यान रखना बेटा, बॉडी सेंटर पर एक ही एटम होता है, वो किसी फेस सेंटर पर ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब किसी एक फेस सेंटर पर जाएगा, सीधी सी बात है, एक एटम में तो फेस सेंटर पे जा सकता है बेटा, एक ही फेस सेंटर पे तो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, एक फेस सेंटर वाला 1/2 पार्ट होता है, और नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने काउंट करने हैं, एक ही काउंट करना है, क्यों, एक एटम किसी एक ही फेस सेंटर पर जा सकता है, ना कि सभी पर। आ गया समझ में, चाहो तो नोट लगाए लिख लेना, दिस इज एटम नॉट रजनीकांत, बात समझ में आई क्या, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एटम है ना कि रजनीकांत है, तो क्या हो गया 1/2, समझ में आ गया। चलो बेटा सी की बात करें बेटा, देखो सी कहां पर है रे, ए सेंटर, सी बच्चों एक ए सेंटर वाला कितना होता है 1/4, ठीक है। अब कुछ नहीं बोला तो टोटल ए सेंटर लेंगे, टोटल कितने ए सेंटर होते हैं 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो बेटा, कितना हो गया 3, क्लियर है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये कितना हो गया 6, यानी मेरा फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, A1 B1 C6, यानी इसको क्या कर सकता हूं AB C6। प्रेक्षा रोहित समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो। प्रेक्षा रोहित नो रिप्लाई, ठीक है बेटा। रोहित रोहित अरे क्या बात है बेटा, रिप्लाई आ गया रोहित का, मैंने तो ऐसा नहीं कि क्लास चालू करके सो गई होगी,
चलो बेटा, नहीं सर, शाबाश, ऐसे बच्चे चाहिए क्लास में। चलिए चलो, काका गांव में बस नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मंडे से आ जाना ऑफलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में यही सब चलता रहेगा, तुम्हारे पास टाइम कम है बेटा, डिस्टर्बेंस का कोई मतलब ही नहीं है, ऑफलाइन में आ जाना जितनी जल्दी पॉसिबल हो। चलो बेटा, रोज के दो, साथ में प्रेक्षा को भी डाल ले आना गाड़ी में, जबरदस्ती उठा के ले आना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। ए एटम आर प्रेजेंट at corner and body center. A atom are present at corners and body center, comma B atom are present at face center. B atom are present at face center, and C atom are present at edge centers. C atom are present at edge centers. Are present at edge centers. Then calculate the formula of compound. Then calculate the formula of compound. Then calculate the formula of compound. If number one, all atoms, if all atoms are removed remove कर रहे हैं, all atoms are removed through an edge, all atoms are removed through an edge. Number two, all atoms are removed, all atoms are removed through an edge diagonal, all atoms are removed through an edge diagonal. All atoms are removed through an edge diagonal. लिख लिए बच्चों? चलो बेटा देखो, इस एक क्वेश्चन को मैंने दो टाइप से बेटा देखो लिखा है, ओके। कैसे करना, क्या करना, देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे बेटा वो तो हमें सीधा कैलकुलेशन अप्लाई करके कर सकते हैं बेटा, लेकिन अब जो मैंने क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ओके। बेसिकली आपको डायग्राम होना चाहिए, बस जैसे बोल रहा है वैसे डायग्राम ना देना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है कि दिमाग में अप्लाई कर सको, ये ऐसे हो सकता है, वो वैसे अटका, ये हो गया तो ही करना, वरना डायग्राम ना आगे कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरह जैसे मेरी कैचिंग पावर कम है तो मैं डायग्राम ना आगे कर रहा हूँ बेटा, क्लियर है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, देखो कैसे, अब जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना। यहाँ पे तीन पार्टिकल दे रखे हैं बच्चों, तो तीनों में बच्चों डिफरेंस करने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, तीनों के लिए मैंने अलग अलग सिंबल यूज किए हैं, क्लियर। जहां जहां ए है वहां पर मैं डॉट लिखूंगा, जहां बी है वहां पर होल और सी को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि पूरा डायग्राम का सत्यानाश ना हो, ए बी सी पूरे में भर दो, सिंबल यूज करेंगे, क्लियर है। चलो देखो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। ए कहां पर है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर, जैसे बोल रहा है बेटा वैसे करते जाओ। हमें पता है एक तो ये कॉर्नर हो गया, एक 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 ये कॉर्नर, नंबर 6 हो गए, 7 और 8। ये कैसे बेटा, ये तो ध्यान है ना, कल जैसे अपने डिटेल से समझाता, अपने क्यूब को सेल्फी मोड पे रखा है ताकि क्रॉस से अपन देख रहे हैं बेटा, क्लियर। सेल्फी मोड पे समझते ना लविश, ठीक है, सीधे खड़े ना होकर, पासपोर्ट साइज फोटो ना खिंचाकर, सेल्फी मोड पे यानी क्रॉस से देख रहे हैं बेटा, कैसे करना क्या करना, क्लियर है, ठीक है। ए कहाँ है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर, इसका मतलब ए का सिंबल मैंने डॉट माना है बेटा, तो ये जहां जहां बोला था वहां मैंने ए बना दिया है, क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है वो आगे का काम है, पहले तो ये देखो जो बोला है वो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। बी की बात करें, बी कहां पर है बच्चों, फेस सेंटर, तो बच्चों फेस सेंटर ये अपर साइड, ये लोअर साइड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड। समझ में आइए कैसे होते हैं बेटा, मैंने क्या कहा, अपर साइड, लोअर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड,
फ्रंट साइड और बैक साइड। समझ में आ गया? ये 6 फेस सेंटर हो गए बच्चों। सी को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है बेटा। सी कहाँ? ए सेंटर। ये वाला एज हो गया, यहाँ पर सी है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कैसे बनाए बेटा? ये तो समझ रहे हो ना? ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है बेटा वैसे करते जाओ। सबसे पहले क्या बोला है? ऑल एटम्स आर रिमूव्ड थ्रू एन एज। एक एज के रेस्पेक्ट में सभी एटम को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। इसका मतलब बेटा एक एज के रेस्पेक्ट में क्या, एक लाइन बना लो बेटा। क्या इस एज के रेस्पेक्ट में, क्या ये मान लो मैं इस लाइन की मैं बात करूं, इस एज के रेस्पेक्ट में बात करें तो देखते हैं बेटा कौन कौन सा एटम चला जाएगा। जैसे मैंने ये एक एज फिक्स कर लिया, आप भी कोई सा भी कर सकते हो। अगर इस एज के रेस्पेक्ट में मैं करूं, देखो बेटा डिस्कस करूं, कंसीडर करूं तो कौन कौन से एटम रिमूव होंगे? ये वाला एटम रिमूव होगा नहीं होगा? होगा। ये वाला एटम रिमूव होगा नहीं होगा? होगा बेटा। ये वाला एटम रिमूव होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? क्लियर? एक एज के रेस्पेक्ट में ये बताओ और कोई एटम रिमूव होगा क्या? नहीं बेटा। क्लियर है? बस अब जो बच गए इनसे फॉर्मूला बना दो बेटा। कैसे? ए कहां पर है? कॉर्नर और बॉडी सेंटर। एक कॉर्नर वाला एटम कितना? 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूंगा ना? यस और नो? यस और नो? क्यों? बिल्कुल बेटा, 2 तो रिमूव हो गए। अब कितने बच गए? मैंने क्या कहा? एक कितना पार्ट कवर करता है और कितने पर प्रेजेंट है, बस उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें। टोटल कितने उससे मतलब नहीं, कितने पर प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कितने पर कर रहा है, वो नंबर हमें चाहिए। देखो बेटा 2 कॉर्नर तो रिमूव हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 6। 2 पर रिमूव हो गए, 6 पर बच गए बेटा। 1 2 3 4 5 6। अब हमें पता है कॉर्नर के अलावा कहां पर है? बॉडी सेंटर। अरे एक एज के रेस्पेक्ट में लाइन खींचेंगे तो बॉडी सेंटर वाले पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बेटा। ये ऐसा कैसा है? तो बॉडी सेंटर वाला 1, नंबर भी 1 होता है बच्चों। क्लियर है? ठीक। इससे करें तो ये कितना हो गया? 3, ये कितना? 4। क्लियर? ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या करेंगे? 3/4 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा बेटा? यानी 9 बेटा। सीधा कैसे करोगे बेटा आप? ठीक है, यानी कितना करेंगे? बिल्कुल कर सकते हो क्या? बाकी बच्चों समझ में आ गया क्या? पूरा करके बताने की जरूरत है क्या? जैसे इस बच्चे ने बोला डायरेक्टली मैंने लिख दिया 7/4। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी है, डायरेक्टली कर लेना, वरना बच्चों की तरह वैसे कर लेना बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर? चलो बेटा, अरे करके बताऊं क्या ये? समझ गए? चलो बेटा 7/4। अब बात करें बेटा, देखो बी की बात करें बेटा। देखो बी कहाँ है? हमें पता फेस सेंटर पर है। एक एज के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो ये बताओ फेस सेंटर वालों पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं बेटा। तो ये एक फेस सेंटर वाला 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना? 6। तो कितना करेंगे बेटा? 3 हो गया है। क्लियर है? चलो बेटा सी की बात करें। सी कहाँ है? एज सेंटर। तो एक एज सेंटर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12। यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्यों बेटा? एक तो रिमूव हो गया, बाकी कितने बच गए? 11 बच गए। सीधी सी बात है बेटा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 11 करना है, यानी कितना आ गया? 11/4। बस अब ये तो इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें बेटा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कितना हो गया बेटा? 7। ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 11। समझ में आ गया? यस और नो? बस यही फॉर्मूला लिख दो बेटा। ए का नंबर कितना आ रहा है? 7, बी का नंबर कितना आ रहा है? 12 और सी का कितना आ रहा है? 11। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेटा। देखो जिस बच्चे ने बोला ध्यान रखना, उसमें आपको डबल टाइम वेस्ट होगा। कई टीचर बताते भी ऐसे ही है। क्या टोटल तो इतना पार्ट होता, अगर सभी पर होते तो मैंने क्या कहा? कर सकते हैं कि सभी पर होते तो मान लो इतना होता। अब रिमूव हो गए तो इतना पार्ट रिमूव हो गया, फिर माइनस करोगे। ठीक है, आप करके देखोगे कैसे करना बेटा। देखो समझना इस बात, समझना इस बात को, बिल्कुल देखो समझना इस बात को, समझना। देखो एक वाली बात है, एक समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ए वाले की बात करें बेटा, एक कहां पर है? कॉर्नर और बॉडी सेंटर। क्लियर? कॉर्नर बॉडी सेंटर तो क्या हो गया? 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8। बॉडी सेंटर कितना? 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ये तो जिस पर वो प्रेजेंट है, तो पहले टीचर क्या निकालता? ये निकालता। क्लियर? ठीक है, इसको निकालता। ये कितना होता? 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? अब टीचर क्या सोचता? रिमूव कितना हुआ है उसका नंबर मैं निकालूं। तो एक कॉर्नर वाला 1/8, कितने कॉर्नर वाले रिमूव हो रहे हैं? अरे 2 रिमूव हो रहे हैं, यानी कितना हो गया? 1/4। यस और नो? इसका मतलब टोटल होता तो इतना होता, इतना रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग कितना है? 2 - 1/4 कितना हो गया? 7/4। तुम पे डिपेंड है कौन सा इजी है। आ गया समझ में? टोटल होता तो इतने पे प्रेजेंट होता, रिमूव हो गया तो इतना रिमूव हो गया, फिर रिमेनिंग कितना है? बकवास। आ गया समझ में? डायरेक्ट करना, एक पर इतना पार्ट होता है, इतने टोटल इतने बच गए, उन्हीं से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? क्लियर है? ध्यान रखना बेटा।
इतना आपको फालतू में टाइम पास नहीं करना पड़ेगा घूम फिर के। चलो बेटा अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले की अगर हम बात करें बेटा, देखो जैसे बोल रहा है वैसे पहले डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये जैसे अपन है डायग्राम बना ले। तो सबसे पहले बेटा क्यूब की बात करें, क्यूब ये अपने क्यूब बना लिया है। हमें पता है 3 टाइप के पार्टिकल है, ए बी और सी। ए को क्या करेंगे डॉट से, बी को होल से, सी को वही क्रॉस से। ए हमें पता है कहाँ पर है, कॉर्नर, तो बना दो बेटा कॉर्नर पर। ये लो बना दिया। आप भी क्या याद रखोगे 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर क्या हो गया 8 हो गया। और बॉडी सेंटर पर बोला तो ये लो बच्चों बॉडी सेंटर भी बना दो। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब बात करें बी कहाँ पर है, हॉल पर, तो क्या करेंगे जैसे हॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेस सेंटर पर, तो क्या हो गए ये लो फेस सेंटर। सी बच्चों है ए सेंटर पर, तो ए सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया समझ में। अब क्या बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है बेटा, एज डायगोनल बोला है क्या बोला है, एज डायगोनल बोला है ना, तो एक एज डायगोनल बना लो बेटा। देखो एज डायगोनल बना लो बच्चों। ये लो हमें पता है एज डायगोनल कैसे बनाना है, ध्यान है ना, अपोजिट एज से पास करती हुई एक लाइन खींच दो बेटा। क्लियर है। अब देखो बेटा इसके, देखो इसके रेस्पेक्ट में कौन कौन सा एटम लपेटे में आ गया बेटा, देखो कौन कौन सा रिमूव हो गया। अरे ये वाला एटम लपेटे में आया नहीं आया, आ गया बेटा। ये वाला लपेटे में आया नहीं आया, ये भी आ गया बेचारा। ये वाला लपेटे में आया नहीं आया, आया। और कोई एटम चपेट में आया क्या, अरे चपेट लपेटा अंग्रेजों समझते हो क्या तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। यानी कौन कौन सा रिमूव होगा बेटा, देखो कैसे करना है। एक ही हम बात करें, हमें पता है एज डायगोनल के रेस्पेक्ट में कॉर्नर वाला पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं बच्चों। तो बस एक कॉर्नर वाला कितना होता है 1/8 मल्टीप्लाई बाई क्या करूंगा 8 कर दूंगा, सभी कॉर्नर्स पर है, सभी कॉर्नर पर प्लस हमें पता है बॉडी सेंटर पर भी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यस और नो। क्यों बेटा बॉडी सेंटर वाला रिमूव हो गया, क्योंकि हमें पता है एज डायगोनल जो पास होगा तो बॉडी के सेंटर से ही तो पास होगा बेटा। इसका मतलब ये तो रिमूव हो गया, जब ये है ही नहीं तो इसका काम क्या, तो पहले एग्जिस्ट करता तो ऐसे होता, रिमूव होगा तो इतना रिमूव हो गया, माइनस करूंगा टाइम पास की जरूरत है क्या, जो है ही नहीं तो बात खत्म बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, ये कितना हो गया 1, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा बी पर, बी वाला कहाँ है, फेस सेंटर। ये बताओ, मैंने कहा रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन कर लेना, अगर डायग्राम में कंफ्यूजन हो तो एक ऐसा एज डायगोनल बना लो, ऐसा एज डायगोनल बनाओ। तो ये देखो कोई सा भी फेस सेंटर हो उस पर फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, राइट साइड, लेफ्ट साइड, किसी फेस सेंटर पर फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा बेटा। इसका मतलब ये एज इट इज है, तो 1/2 एक फेस सेंटर 1/2 टोटल कितना 6, तो मल्टीप्लाई कितना होगा 3 हो गया बेटा, समझ में आ गया। चलो सी की अगर हम बात करें, तो सी की बात करें तो सी के लिए क्या कह सकते हैं, देखो सी कहाँ है, ए सेंटर पर है ना, ए सेंटर हमें पता है एक ए सेंटर कितना पार्ट कवर करता है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा क्या, क्यों बेटा 10, बिल्कुल बेटा। टोटल ए सेंटर कितने होते हैं 12, इसमें से देखो 1 और 2, ये दो तो माइनस हो गए ना, बाकी कितना बच गया 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 5/2, यस और नो। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना बच गया 5 बच गया। तो इसका नंबर 1, इसका 3, इसका 5, सही है ना। नो बेटा भेदभाव तो करना ही नहीं है, सभी को मल्टीप्लाई करना, अगर करना है तो बना, करना ही मत। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो गया 2, ये भी कितना 2, तो कितना हो गया 2, ये कितना 6, ये कितना 5, तो क्या करना है बच्चों A2 B6 C5। समझ में आया कैसे किया, नोट करो बेटा फटाफट। उसके यूज आगे आएंगे, उसके यूज आएंगे जब हम वॉइड पढ़ेंगे ना, कौन सी वॉइड कहाँ बनती है, डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, उसमें काम आएगी। वो तो क्यूब के साथ सारे मेजरमेंट जो जो काम आएंगे क्यूब के रेस्पेक्ट में सारे मैंने बता दिए थे, इसलिए। तो कल वाले वो 2-3 पेज बेटा यूनिट सेल पढ़ाई थी लवीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके नोट्स बना लेना, मैं 2-3 पेज की पिक तुम्हें सेंड करूंगा, ठीक है। आगे का सारा काम उसी पर बेस्ड है बेटा। चलो बेटा, ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अलग अलग टाइप के फॉर्मूले बना के बेटा, अब तो कर सकते हो क्या, कोई दिक्कत है बता सकते हो, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट फटाफट।
जतीन, गौरव, लवीज, प्रेक्षा, रोहित, कोई भी डाउट बेटा? तो ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे कर सकते हो ना। वैसे तो बेटा देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सर ऐसे क्वेश्चन इतने ही पूछे जाएंगे क्या, ऐसे तो पूरे चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लेकिन बेसिकली क्या खाली यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में जो हमें पूछे उसका मैंने आइडिया दिया है। बाकी तो अपन यूनिट सेल के टाइप पढ़ेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉइड पढ़ेंगे तो भी पूछेगा फॉर्मूला क्या होगा। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ओनली यूनिट सेल के बेसिस पे कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और ए सेंटर, इनके रेस्पेक्ट में कैसे आंसर देना है वो मैंने बताया। बाकी तो पूरे चैप्टर में अभी तो और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, बस क्वेश्चन कैसा भी हो कॉन्सेप्ट ध्यान है बेटा तो आपके लिए बहुत ईजी है करना। डायग्राम जरूर बना लेना रे। चलिए चलो बेटा, ये तो यूनिट सेल क्या होती है ये हमने समझा है। अब कौन कौन से टाइप की यूनिट सेल हमें डिस्कस करनी है उसकी हम बात करेंगे। हेडिंग लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, यानी कौन कौन सी यूनिट सेल होती है, कैसे करना है, क्या करना है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की बात करें बेटा, देखो कई सारी यूनिट सेल्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1 सबसे पहले एससीसी। एससीसी मैंने कहा था बेटा शॉर्ट फॉर्म यूज होगी। ओके, बार बार इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल। क्या कहा, सिंपल, या फिर इसके लिए एक नाम और बोलते हैं बेटा प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। बच्चों पहली बात तो देखो हेडिंग देखो बेटा इसकी, क्यूबिक सेल, यानी जो यूनिट सेल है किसकी फॉर्म में होगी, क्यूब की फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये सिंपल है बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इधर ध्यान दो। यूनिट सेल के कई सारे टाइप्स हम देखेंगे, तो एक बात ध्यान रखना, ये ट्रिक दिमाग में सेट रखना, बहुत हेल्प करेगी। कैसे, जितनी भी यूनिट सेल पढ़ेंगे, जितनी भी यूनिट सेल पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, वैसे तो हमने कहा एटम कहीं पर भी हो सकता है, कॉर्नर पर हो सकता है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ए सेंटर, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन अलग अलग टाइप की यूनिट सेल के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक लैटिस पॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं सभी में हर जगह ही होगा, किसी में कहाँ होता है, किसी में कहाँ होता है। क्लियर। अब ये दिमाग में कैसे सेट रखना, जब तक तुम्हें यही नहीं पता कौन सी में कहाँ होगा तुम रिजल्ट बता ही नहीं सकते किस में क्या करना, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना बेटा, कैसे आपको बताना है मैं बता रहा हूँ, अच्छे समझना। कोई भी यूनिट सेल चाहे हो, चाहे कोई सी भी हो, सभी यूनिट सेल के कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा। क्या कहा, कॉर्नर पर तो एटम है, होगा ही होगा। कॉर्नर के अलावा एटम कहाँ होगा, जो उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कोई भी यूनिट सेल उसमें क्या होगा, कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, और कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा, जो उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। आ गया समझ में। जैसे मान लो बॉडी सेंटर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर। एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर। आ गया समझ में। तो ये ट्रिक दिमाग में रखना, कौन सी में कहाँ का एटम होगा, कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। तो कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा बेटा, जो उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है, काम खत्म। आ गया समझ में। दूसरी चीज क्या, आपसे कुछ भी बोले उस यूनिट सेल के लिए ये कितना होगा, इस यूनिट सेल के लिए ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो बच्चे से पूछिए, ये बच्चा सोचे सर ये रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करूं, कौन से एटम के रेस्पेक्ट में मुझे रिजल्ट बताना है, कॉर्नर वाले के लिए, फेस सेंटर वाले के लिए, किसके रेस्पेक्ट में आंसर दूं। तो जो उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है सभी रिजल्ट आपको उसके लिए बताने हैं। मैंने क्या कहा, जैसे आगे कई सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कुछ भी तुम्हें पूछे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आरए का रिलेशन क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या, कुछ भी तुम्हें पूछे, आपको उस एटम के रेस्पेक्ट में बताना है जो नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है, काम खत्म। आ गया समझ में। जैसे बीसीसी, बॉडी सेंटर, एटम कॉर्नर पर है लेकिन बॉडी सेंटर पर भी है, बच्चा कंफ्यूज हो सर दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा होगा, जो नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है उस एटम के रेस्पेक्ट में आपको आंसर देना। कुछ भी पूछे इसमें ये क्या होगा, उसी एटम के रेस्पेक्ट में आंसर देना। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लियर है। ठीक है बेटा, देखो बात करते हैं वन बाय वन। एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, या इसे प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, एससीसी की ही बात कर रहा है, ठीक है बेटा। तो एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, इसका मतलब एटम कहाँ होगा,
सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होगा। अरे इसके नाम में कोई स्पेसिफिक कोई अलग पॉइंट आ रहा है क्या? ना बॉडी सेंटर आ रहा है, ना फेस सेंटर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। सिंपल टाइप की होती है, सिंपल टाइप की होती है, यानी एटम ओनली एंड ओनली कहाँ होगा? बस कॉर्नर पर होगा बेटा। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या कहेंगे, इसमें एटम्स कहाँ होते हैं? ओनली कॉर्नर्स पर होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? चलो बेटा इधर ध्यान दो, एक एक पॉइंट में लिखा दूंगा, समझ से जाना। इसका मतलब ओनली कॉर्नर्स पर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब की फॉर्म में सबसे पहले एक क्यूब बना दो बेटा। सबसे पहले ये लो क्यूब बना दिया, ये तो हमने क्यूब बना दिया, ये लो बच्चों क्यूब है। अब इसने क्या बोला है, एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर होंगे। इसका मतलब जहां जहां कॉर्नर है वहां पर एटम बना दो। ये लो बेटा एटम हो गया, ये 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 हो गया, ये हो गया और ये हो गया। जहां जहां कॉर्नर है वहां पर हमने क्या बना दिया? एटम बना दिया। क्लियर? अब आपसे बोले इसके फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम रिक्वायर्ड होते हैं? कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। सीधी सी बात है, हर कॉर्नर पर एटम होना चाहिए, तो 8 कॉर्नर पर कितने एटम चाहिए? 8 एटम चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, 1 by 1 एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। इसका मतलब एटम कहाँ होते हैं? ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली कॉर्नर्स पर होते हैं। क्लियर? और इसके फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए बेटा? 8 एटम चाहिए। 8 कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर एटम होगा तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, फॉर्मेशन के लिए टोटल 8 एटम चाहिए बेटा। ठीक है, ये 1 by 1 अपन लिखेंगे सभी स्टेटमेंट। अब आपसे बोले नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम क्या होगी? बच्चों इसकी एज लेंथ को मैं ए मान रहा हूँ, पूरे चैप्टर में एज लेंथ को अपन ए की टर्म में लिखेंगे, स्मॉल ए की टर्म में। ओके, ये ध्यान रखना। ये बताओ एज लेंथ बच्चों क्या होगी? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। पूरी यूनिट सेल में एससीसी में कोई भी 2 एटम ऐसे बता दो जहां पर इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, ये बताओ कितनी होगी? क्यों बेटा? बिल्कुल बेटा, हमें पता है, देखो क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है? सभी एक्सिस, सभी क्या होना? एज सेम होना। इसका मतलब एटम ओनली कॉर्नर पर तो है, तो कोई भी 2 कॉर्नर वाले एटम आप ले सकते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ए ही होगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल सकता हूं, क्या? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू एज लेंथ। यस और नो? अरे एज लेंथ के बराबर होगी नहीं होगी? जो एज लेंथ है वही क्या होगी? 2 एटम के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस होगी बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, यानी एससीसी में एटम्स की क्लोज पैकिंग कहाँ होती है? पहली बात तो क्लोज पैकिंग, ये बार बार नाम आएगा। क्लोज पैकिंग मतलब क्या? अरे बहुत बोलते हैं ना, दोनों आपस में थोड़े थोड़े क्लोज हो जाओ। क्लोज हो जाओ मतलब पास पास आ जाओ। आ गया समझ में? अभी मान लो दोनों बच्चे दूर बैठे, बोलते हैं ना बहुत क्लोज, ठीक है, बहुत थोड़े क्लोज हो जाओ, यानी पास पास हो जाओ। क्लोज पैकिंग का मतलब यही है, एटम का अरेंजमेंट ऐसा होना कि बीच में कोई फ्री स्पेस ना हो। समझ में आ गया? एटम का अरेंजमेंट कैसा होना बेटा? जहां पर कोई फ्री स्पेस ना हो। तो इसमें एटम की क्लोज पैकिंग होती है, वो कहाँ होती है बेटा? एज के ऊपर होती है। क्या कहा? एज के ऊपर, यानी ऐसी कोई लाइन खींचना जहां पर एटम के बीच में कोई फ्री स्पेस नहीं आए। एक्चुअल में क्या, जैसे सामने वाले फेस को अगर मैं कंसीडर करूं बेटा, तो अपन बनाने में तो ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये सिर्फ सामने वाला फेस है, बच्चा कहेगा सर ये कहाँ, बाकी कहाँ गए? ये इसके पीछे बेटा, एग्जैक्ट मैंने क्यूब को एकदम सीधा रखा है, स्ट्रेट रखा है। ओके ठीक है, ये बच्चों सामने वाला फेस है, तो इसके 4 कॉर्नर पर एटम हो गए, और 4 इसके पीछे होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? अरे 4 इसके पीछे होंगे या नहीं होंगे? होंगे बेटा। एक्चुअल में अपन टाइम पास करने से बचने के लिए एटम को डॉट की फॉर्म में बना के छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एटम कैसे होते हैं? कंप्लीट एटम कैसे होगा? साप्ता परमाणु कैसे होगा? साप्ता समझते हो क्या रे अंग्रेजों? यानी कंप्लीट एटम कैसे होगा बेटा? इस टाइप से होता है। समझ में आ गया? अरे कंप्लीट एटम कैसे होते हैं बेटा? एक्चुअल में ऐसे होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं बेटा। ये आ गया समझ में? तो ये तो अपने बनाए, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखो जैसे मान लो ये फेस अपन सही से अगर बनाए तो क्या करेंगे, जैसे ये मान लो डॉट की फॉर्म में अपन ने बनाया है, लेकिन कंप्लीट एटम जो होंगे, ये वाला एटम क्या होगा? इस टाइप से होगा, ये वाला एटम इस टाइप से। एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगा बेटा, यानी हर एटम क्या करेगा? एक दूसरे को टच करता जाएगा बेटा। आ गया समझ में? तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी लाइन आप खींचोगे एज के ऊपर, कहीं भी एटम के बीच में फ्री स्पेस नहीं होगा। एज के ऊपर कोई भी फ्री स्पेस एससीसी में नहीं होता, बाकी में हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होता बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? तो क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग ऑफ एटम अकर एट एज। आ गया समझ में? एज ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के एज पर क्या होती है? एटम की क्लोज पैकिंग होती है, यानी एज के ऊपर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जहां पर एटम के बीच में फ्री स्पेस अवेलेबल हो। आ गया समझ में? क्लियर? लिखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप लिखो। लिखो एटम्स आर प्रेजेंट
Atoms are present only at corners. Atoms are present only at corners. Atoms are present only at corners. ठीक है, ये डायग्राम बना लो बेटा, जटिल संरचना बना लो, बन जाएगी क्या? ये टिपिकल स्ट्रक्चर डायग्राम बना लो इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, टोटल 8 टोटल 8 एटम्स आर रिक्वायर्ड, 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 टोटल 8 एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर formation of SCC. Total 8 atoms are required for formation of SCC. लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, nearest distance between two atoms is A, nearest distance between two atoms is A, nearest distance between two atoms is A, which is equal to edge length of unit cell. देख लिया? Which is equal to edge length of unit cell, which is equal to edge length of unit cell. क्या जेई में जैसे थोड़ा सा डाइवर्ट करके पूछ लेता है, मेडिकल में तो चलो फिर भी सीधा रट लेते हैं कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम ए होगी, लेकिन जेई में थोड़ा सा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पूछ लेता है कि क्या सीधा ए ना बोल के क्या बोलेगा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इक्वल टू एज लेंथ, हाफ ऑफ एज लेंथ, 1.5 टाइम्स ऑफ एज लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ एज लेंथ। तो ध्यान रखना ए तो होती है, वो क्या होती है, एज लेंथ ही तो होती है, तो उसके बराबर हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स occur at edge of unit cell. The close packing of atoms occur at edge of unit cell. यूनिट सेल की एज पर क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है एटम की। क्लियर है? ये डायग्राम बना सकते हो समझने के लिए, यहाँ पर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है। चलो बेटा एससीसी के बाद बात करते हैं बेटा सेकंड यूनिट सेल बीसीसी के बारे में। बीसीसी, बीसीसी गौरव बता सकते हो इसमें एटम कहाँ होंगे? लवीस, जतिन सही बोल रहे हैं? अरे अभी यही तो बोला था बेटा, जो नेम में कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, और उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा वहां भी होंगे। साफ साफ देख आगे पूरा लिखा भी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसका मतलब कॉर्नर के अलावा एटम कहाँ होगा बेटा?
बॉडी से काम खत्म, यही बात तो बोलिए बेटा। तो क्या कहा, एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं। ये लो बेटा सभी कॉर्नर पर एटम बना दिए, क्लियर। यानी कॉर्नर हमें पता, जो जो कॉर्नर्स होते हैं सभी कॉर्नर पर एटम बना दिए। इसके अलावा एक एटम कहाँ होना चाहिए, बॉडी सेंटर पर होना चाहिए, बात खत्म। तो क्या कहेंगे, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। आ गया समझ में, एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर होते हैं बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपना ये हो गया, कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, यानी कॉर्नर पर होंगे और बॉडी सेंटर पर होंगे, काम खत्म, क्लियर। और फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए बेटा, 9 होंगे बेटा, एक तो कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 एटम्स हो जाएंगे, यस और नो। फिर आपसे बोला जाए नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स क्या होगी, मैंने क्या कहा था, देखो बच्चों कैसे, हमारे पास दो टाइप की डिस्टेंस है, एक तो कॉर्नर वाले एटम के बीच की डिस्टेंस है, एक बच्चों ये एटम भी हो गया। तो देखो इसकी यहाँ से डिस्टेंस अगर ले, तूने कहा सर ये कहाँ काम आएंगे, अब देखना समझ से जाना। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस की बात करूँ, ये तो कितना होता है, √3 है। अरे बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 है। लेकिन सेंटर वाला कॉर्नर से हाफ डिस्टेंस पर होगा या नहीं होगा, इसका मतलब √3 का हाफ कर दो तो कितना होगा, √3a/2, यस और नो, √3a/2 होगा बेटा। इसका मतलब √3a/2 बच्चों देखो मेरे पास दो टाइप की वैल्यूज आ गई, एक तो सभी कॉर्नर वाली वैल्यूज कितनी आ गई, दो कॉर्नर के बीच की a आ गई, और बॉडी सेंटर हर कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पर होगा या नहीं होगा। अरे बॉडी सेंटर मान लो रूम के सेंटर में तो है बेटा, तो कोई भी कॉर्नर हो सभी से सेम डिस्टेंस पर तो होगा। तो इसका मतलब किसी एक कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस ले लो, सभी कॉर्नर से सेम ही तो आएगी। अब ये डिस्टेंस देखते हैं कितनी आ रही है, √3a/2 आ रही है। √3a/2 को सोल्व करके देखो, √3 का मतलब कितना होता है, 1.732/2 मल्टीप्लाई बाई a, तो ये कितना आएगा बेटा, 0.85a, यस और नो। अरे जो एज वाली डिस्टेंस है वो a है, लेकिन बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस ले 0.5a, a मतलब 1a, ये 0.5a, इसका मतलब ये कम है या नहीं है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस ये होगी बेटा। तो क्या कहूंगा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम इक्वल टू क्या होगी, √3a/2 विच इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, यस और नो। अरे बोल सकते हैं बेटा, क्लियर है। और आपसे बोले क्लोज पैकिंग ऑफ एटम कहाँ होगी, तो ध्यान रखना एटम बिल्कुल बेटा बॉडी डायगोनल पर होगी। क्यों, अपन खाली ऐसे बनाते तो जरूर है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, बीच में बॉडी के सेंटर पर एटम प्रेजेंट होने से कॉर्नर वालों के बीच में गैप आ जाता है। अरे सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे बचपन में अपन बॉल से खेलते थे, तो मान लो ये 4 बॉल है बेटा, ये मान लो आपस में टच में है, सेम साइज की बॉल है, उसके ऊपर 4 बॉल 1 में और रख दी। अभी तक हमने 4 के ऊपर 4 रखा है, ये तो SCC वाली कंडीशन है, ठीक है, ये तो फिलहाल SCC है। ये बताओ अगर मैंने ओनली SCC की जैसे 4 बॉल इनके ऊपर 4 बॉल ऐसे रखा है, तो ये बताओ सभी 8 बॉल कॉन्टेक्ट में हो सकती नहीं हो सकती। अरे आपस में टच होगी, इनके बीच में कोई गैप होगा क्या, नहीं बच्चों। लेकिन मुझे BCC बनाना है, तो BCC कब बनाऊंगा, जब सेंटर पर भी सेम साइज की बॉल रखूंगा, यस और नो। अगर इनके सेंटर पर सेम साइज की बॉल रखूंगा तो कॉर्नर वाली बॉल के बीच में गैप आएगा नहीं आएगा, इस वजह से कॉर्नर वाली बॉल आपस में टच में नहीं होगी बेटा, समझ में आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन हमें पता सेंटर वाली बॉल सभी कॉर्नर वाली के टच में होगी नहीं होगी। और ये तो सेंटर में जो बॉल रखी है वो कॉर्नर वाले के टच में होगी बेटा। तो क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन देखिए, कंप्लीट एटम अपन ऐसे बनाते जरूर है, शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं, लेकिन कंप्लीट एटम कैसे होता है बेटा, ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम होता है ये क्या होता है, इन दो कॉर्नर एटम के कॉन्टेक्ट में होता है, समझ में आ गया। इधर से आप बॉडी डायगोनल बनाओगे तो ये कॉर्नर एटम भी क्या होगा, ऐसे होता है बेटा, समझ में आ गया। तो कॉर्नर वालों के बीच में गैप आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो कॉर्नर वालों के बीच में अपने आप गैप आ जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। लिखो बेटा, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, ठीक है। चलो डायग्राम का स्पेस छोड़ दो बेटा, डायग्राम बना लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टोटल 9 एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ BCC। टोटल, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायग्राम के लिए, डायग्राम बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ऑनलाइन वाले। टोटल 9 एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ BCC, ठीक है। BCC के फॉर्मेशन में टोटल कितने एटम चाहिए, 9 चाहिए, क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स
नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स is root 3a/2 is root 3a/2 which is half of body diagonal. Nearest distance between two atoms is root 3a/2 which is half of body diagonal. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, close packing of atoms, close packing of atoms occur at body diagonal of unit cell. Close packing of atoms, close packing of atoms occur at body diagonal of unit cell. ठीक है बेटा, चलो ये अपने बात की बेटा, दो यूनिट सेल कौन कौन सी, एचसीसी और बीसीसी. क्लियर, मंडे को आपको क्वेश्चन बैंक भी दिलाऊंगा बेटा, वो भी ट्राई कर लेना. ठीक है बेटा, जो जो क्वेश्चन आपसे हो उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, बाकी की यूनिट सेल डिस्कस करेंगे, एफसीसी, ईसीसी, फिर सभी यूनिट सेल में, ये तो खाली बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कौन सी यूनिट सेल कैसे होती है, फिर उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, आरए का रिलेशन यानी एज लेंथ और एटम की जो रेडियस होती है सभी के बीच में, या फिर वेकेंट स्पेस ऑफ एज, कौन सी यूनिट सेल में एज का कितना पार्ट वेकेंट होता है, सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में. समझ में आया यहाँ तक? आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है तो बोलो. लवीश, गौरव, जतिन, प्रेक्षा, कोई डाउट है तो बोलो बेटा. चलो बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, बाय बेटा. क्या करा? हाँ, फेज डायगोनल का बिल्कुल बेटा हाफ होता है, क्योंकि हमें पता पूरा फेज डायगोनल रूट 2 हो गया, और रूट 2 यानी a/√2, तो बाकी डिस्टेंस तो कॉर्नर वाले तो a हो गई, a/√2 यानी a/1.4, तो वो 1 है, और 1 को क्या करेगा, 1 को 1.4 से डिवाइड करेगा, तो क्या होगा, बहुत कम आएगा, इससे भी a/√2 हो जाएगा फेज डायगोनल का हाफ. ठीक है,